बिहार बीपीएससी 17वां वैकेंसी 2024 प्री नोटिफिकेशन अप्लाई ऑनलाइन। अगर आपने फ्रेंड्स बिहार बीपीएससी 17वां के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं, अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई आपसे त्रुटि या गलती या मिस्टेक आपसे हो चुका है तो आप इसे कैसे सुधार करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका सुधार करने का करेक्शन डेट स्टार्ट हो चुका है, तो आप करेक्शन कब से कब तक कर सकते हैं। करेक्शन डेट जो दिया गया है 19 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपसे फॉर्म फिलअप करने में कोई आपसे मिस्टेक हो चुका है तो आप उसे सुधार कर सकते हैं। चाहे आप रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं या चाहे आपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिए हैं तो भी आप सुधार कर सकते हैं। आयोग ने एक बार मौका दिया गया है सुधार करने के लिए, तो आप एक बार अपना अच्छे से करेक्शन कर सकते हैं। तो आप कैसे करेक्शन करेंगे, तो सबसे पहले अपने ब्राउज़र पाना है, सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है बीपीएससी टाइप करने के बाद इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। आपको कहीं नहीं जाना है, डायरेक्ट आपको ये राइट साइड लेफ्ट साइड में आपको आना है, अप्लाई ऑनलाइन वाले पे लिंक पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से आप इस लिंक पे करेंगे बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका बीपीएससी का पोर्टल ओपन हो चुका है, नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ से अपना यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करके उसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आपका यूजर नेम और पासवर्ड होगा जिस टाइम आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं उसी टाइम आपको प्राप्त हुआ होगा, आपके पास होगा तो या आपके मेल में चला गया होगा या तो आपके मैसेज बॉक्स में होगा। अपना अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद अपना यूजर नेम पासवर्ड फिल करके ये कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होगा, ये डैशबोर्ड इसका ओपन होगा। आप इस वाले लिंक पे जाएंगे, डायरेक्ट आपको इस लिंक पे आना है, व्यू अपडेट डिटेल्स। आप इस लिंक पे आके अपना प्रोफाइल को अपना गलती किए हुए डाटा को सुधार कर सकते हैं। इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद तो इस तरह से अपडेट वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यानी आप एक ही बार वन टाइम अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने एक बार सुधार कर लिए हैं और सबमिट कर दिए हैं तो आप दोबारा करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं आज हम आपको अच्छे से इस वीडियो में बताएंगे। आप क्या सुधार कर सकते हैं, क्या सुधार नहीं कर सकते हैं। तो पहला नंबर में आते हैं मोबाइल नंबर। आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। देखिए मोबाइल नंबर में लिंक यहाँ पे शो हो रहा है, आप मोबाइल नंबर को सुधार कर सकते हैं। दूसरा नंबर में आप अपना ईमेल आईडी को भी चेंज कर सकते हैं। ईमेल आईडी को भी चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको जेंडर सेलेक्ट करने में आपसे मिस्टेक या गलती हो चुका था, आप जेंडर को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये ओपन हो चुका है, आप इसे भी करेक्शन कर सकते हैं। उसके अपना डिटेल्स होगा तो आपके पास अपना डिटेल्स इसमें भी शो कर सकते हैं। उसके अपना आधार नंबर में भी आप बदलाव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अगर आपने आधार नंबर अगर आपका गलती हो चुका है तो आप आधार नंबर भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आधार नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद आधार का पीडीएफ इस वाले बॉक्स में अपलोड करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आधार का पीडीएफ इसमें आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आर यू परमानेंट रेसिडेंट, अगर आपका परमानेंट एड्रेस बिहार है तो यस करेंगे, अगर आपका नहीं था तो नो पे क्लिक करेंगे। आप इससे भी सुधार कर सकते हैं। उससे अपना परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट डालेंगे इसमें, यानी अपना निवास प्रमाण पत्र का इसमें सर्टिफिकेट टाइप करेंगे। और आपका सर्टिफिकेट जो भी होगा आपका 2024 का ही होना चाहिए। अपने फ्रेंड्स अगर आपने बीपीएससी 69वां के लिए अप्लाई किए थे और आपका वही डाटा इसमें है तो आप उसे अपडेट कर दीजिए। अपना कैटेगरी और निवास सर्टिफिकेट अपडेट कर दीजिए और न्यू वाला ही आप अपना अपलोड कीजिए, क्योंकि दोबारा सुधार करने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ये एक ही बार आपको चांस दिया गया है, आयोग ने आपको एक ही बार चांस दिया है सुधार करने के लिए। आप अच्छे से अपना एक बार करेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें अपना न्यू सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र का अपलोड करेंगे। तो न्यू सर्टिफिकेट अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं, आपके पास नहीं है तो आप अपना बना लीजिए, क्योंकि इसके अभी टाइम दिया गया है 4 नवंबर तक डेट है करेक्शन करने का। जब तक आप फॉर्म फिलअप होगा तब तक ये करेक्शन का लिंक खुला रहेगा। अपना इसमें न्यू सर्टिफिकेट डालना है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है तो अपना इस वाले में बॉक्स में अपना डेट को सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद इसमें भी निवास प्रमाण पत्र का PDF के रूप में आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, अपना आरक्षण भी इसमें बदलाव कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने जनरल से ही फाइट कर दिए हैं, जनरल से ही ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं, आप कैटेगरी में आरक्षण में थे लेकिन आप जनरल से ही फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं, आप चाहते हैं हम आरक्षण ले अपना कैटेगरी में आप बदलाव करना चाहते हैं तो आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अपना कैटेगरी को भी बदलाव कर सकते हैं, अपना कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपसे फिलअप करने में अपना कैटेगरी आप गलत सेलेक्ट कर लिए हैं तो आप उसे भी सुधार कर सकते हैं। आप चाहे SC हो, चाहे ST से आते हैं या EBC या BC कैटेगरी से, या आप जनरल से आते हैं तो आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कोई आप जनरल में चले जाइएगा। अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो इस वाले में क्लिक करेंगे, आरक्षित कोटि में जाए तो इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको आरक्षण लिया जाएगा। तो अपने कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से अपना कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से अपना बिलोंग करते हैं अपना कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना कास्ट नेम इस वाले बॉक्स में अपना सेलेक्ट करेंगे, आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं अपना कास्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें भी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको न्यू वाला ही अपलोड करना होगा, 2024 का ही होना चाहिए। आप वही अपलोड इसमें भी करेंगे, करेंट मतलब 2024 का ही अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। अगर आप BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको NCL सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ना है कि अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करें। आपको अगर BC हो चाहे आप EBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको NCL सर्टिफिकेट देना होगा। आप कैटेगरी सर्टिफिकेट इसमें BC या EBC सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप वो सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करेंगे, उसका इशू डेट इसमें सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से अपना डेट को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। उसके बाद उसका सर्टिफिकेट का आपको PDF भी अपलोड करना होगा। आप चाहे जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो इसी तरह से अपना सर्टिफिकेट अपना कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, इस तरह सर्टिफिकेट नंबर अपलोड करेंगे। तो उसके बाद अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या सुधार कर सकते हैं। उसके बाद आर यू ग्रेंड डाउटोरेशन में अगर आपके ये है तो आप इसे नो यस करेंगे, नहीं है तो अपना नो पे ही क्लिक करेंगे। अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो पे ही रहना है। उसके बाद छोड़ देना है, उसके बाद उसमें कुछ नहीं करना है, इसे नो कर देना है। उसके बाद ये सारे बॉक्स को छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद इसमें आपको आता है SC कैटेगरी से यह है आप या SC ST या डिजेबिलिटी है, यानी आप विकलांग है या ऑल फीमेल के लिए इसमें फीस छूट दिया गया है। मान लीजिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, आपने इसमें नो कर दिए हैं तो आपको इसमें फ़ी आपको छूट नहीं दिया जाएगा। मतलब इसमें टोटल जो फ़ी जैसे लिया जा रहा है जनरल OBC का 600, आपको 600 ही पे करना होगा। अगर आप नो कर देते हैं तो आपको 600 पे करना होगा। अगर आप यस कर देते हैं तो आपको इसमें आपको फ़ी कंसेशन यानी छूट मिलेगा, आपको 150 ही फ़ी पे करना होगा। मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर दिए, फॉर्म भी फिलअप कर लिए, और जब आपका पेमेंट करने का वक्त आता है तो उसमें आपको 600 का शो कर रहा है तो आप उस टाइम आपको चौंक जाइएगा कि भाई हम SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, हमको जबकि 150 रुपया लिया जा रहा है, 150 लिया जा रहा है तो इतना ज़्यादा कैसे फ़ी हो गया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे SC ST विकलांग का 150 ही फ़ी दिया गया है। अगर आप वहाँ पे नो कर देते हैं, यहाँ पे आप नो कर देते हैं तो आपको 600 पे करना होगा। तो ये आपको जनरल में आप तब चले जाता है, कोई फी छूट नहीं मिलेगा, आपको 600 पे करना होगा। अगर मान लीजिए आपने फॉर्म को पूरा फाइनल कर दिया, पेमेंट भी कर दिए हैं तो आप चाहते हैं इसे सुधार करने के लिए तो आप सुधार कर सकते हैं, बट आपका फ़ी जो आपका कट गया है वो वापस नहीं होगा। इसलिए अगर आप पेमेंट नहीं किए हैं तो आप अभी अपडेट का लिंक खुल चुका है, आप इसे सुधार करेंगे और अपडेट पर जाएंगे, इसे यस कर देना है। यस करके उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे। उसके बाद फिर आप लॉगिन कीजिएगा दोबारा, उसके बाद फिर से आप पेमेंट पर जाइएगा, उसके बाद आपको वहाँ पे फ़ी कम हो जाएगा, आप उसके बाद अपना पेमेंट कर सकते हैं। ये हुआ इसका मतलब फ़ी कंसेशन के लिए आपको यस करना होगा। अगर आप इस सब से बिलोंग कर रहे हैं तब यस करेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो दिया गया आर यू एक्स सर्विसमैन रिटायर फ्रॉम आर्मी नेवी एयरफोर्स, अगर आप रिटायर एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, और नहीं है तो आप इसे नो पे ही रहना है। उसके बाद अगर आपने NCC किए हैं तो इसे यस कर देना है, नहीं किए हैं तो आप नो पे क्लिक कर देना है। आर यू बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर बिहार के गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो इसे नो कर देना है। अगर आप हैं तो यस करेंगे, उसके बाद अपना इसका डिटेल्स फिल करेंगे, इसका ऑफिस नेम और इंटर प्लेस आपका जो है अपना इसमें आपका वो डिटेल्स फिल करेंगे। इसमें आप एड्रेस भी सुधार कर सकते हैं, तो
जैसे कि अपना स्पेलिंग कोई आपसे कोई मिस्टेक हो चुका है तो आप उसे भी करेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से अपना एड्रेस भी सुधार कर सकते हैं। एड्रेस में यहाँ पे फुल करेक्शन के लिए पूरा लिंक ओपन हो चुका है, आप पूरा एड्रेस को करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आता है एजुकेशनल डिटेल्स। अगर आपने मैट्रिक का डिटेल्स टाइप करने में आपसे कोई त्रुटि या मिस्टेक हो चुका है तो आप इसे भी सुधार कर सकते हैं। जैसे इसमें मैट्रिक का डिटेल्स दिया है और इस वाले में 12th का डिटेल्स आपने फिल किए हैं, इस वाले में अपना यूजी का डिटेल्स यानी अंडर ग्रेजुएट, इस वाले बॉक्स में अपना पीजी का डिटेल्स फिल किए हैं। और आपको जैसे कि आपका इसमें पूरा आपको किसी में एक शुदा गलती कर चुके हैं तो आपको इसमें सारे बॉक्स को फिर से अपडेट करना होगा। अगर आप सुधार कर रहे हैं, अगर आपका क्वालिफिकेशन में अगर मान लीजिए इसमें आपको किसी एक में गलती हो चुका है तो आप फिर से आपको पूरा डिटेल्स इसमें फिल करना होगा। आपको 10th का डिटेल्स देना होगा, 12th का डिटेल्स देना होगा और यूजी का भी डिटेल्स इसमें पूरा फिल करना होगा। ये कंपलसरी पीजी नहीं है। पीजी अगर आपके पास है तो आप इसमें डिटेल्स फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास पीजी का डिग्री नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, इसमें रेड स्टार नहीं दिया गया है इसलिए इसमें कंपलसरी ये नहीं है। अपना इसमें सब्जेक्ट नेम और सेशन और पासिंग ईयर, कॉलेज नेम और बोर्ड नेम और आप सीजीपीए है या मार्क्स था अपना इसमें वो मार्क्स इसमें शो करेंगे। इसमें 12th में भी सेम है, अपना सब्जेक्ट नेम और सेशन नेम, पासिंग ईयर, इस तरह से अपना सारे डाटा को अपना एक एक करके अपना इसमें पूरा फिल करेंगे। उसके बाद सारे डाटा को फिल कर देने के बाद अपडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें आप एक चीज़ गौर किए होंगे, ये सिर्फ ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन का ही प्रोफाइल ओपन किया गया है। जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन जिस टाइम अगर आप किए हैं आप उसी टाइम ये सिर्फ प्रोफाइल का ये डाटा लिया जाता है। मान लीजिए अगर आपने पूरा रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपने फॉर्म एप्लीकेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं, जिस टाइम अपना लाइव पिक लगता है, फोटो सिग्नेचर अपलोड होता है, सॉरी उसमें फ़ोटो अपलोड लाइव लगता है और साइन भी अपलोड होता है और उस टाइम भी कुछ इसमें हाइट उट लिया जाता है, वो इसमें अभी एडिट करने का लिंक नहीं दिया गया। ये सिर्फ OTR का प्रोफाइल अपडेट करने के लिए ये ओपन किया गया है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन में ही आपको गलती हुआ है तो आप वो से सुधार कर सकते हैं। और इसमें सुधार करने के लिए माता का नाम और पिता का नाम और अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ ये नहीं दिया गया है करेक्शन करने के लिए OTR में। और सिर्फ OTR में बस इतना ही नहीं दिया गया और बाकी बाद आप ऑल डिटेल डाटा को सुधार करने के लिए लिंक दिया गया है। सारा डाटा ओपन हो रहा है, आप फिर से उसे अपडेट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। और अपना अच्छे से अगर आपने सारा डाटा को फिल कर लिए हैं, एक बार दो बार अच्छे से अपना चेक कर लेना है, उसके बाद ही अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अगर आप फिर भी आप गलती कर चुके हैं या आप गलती कर रहे हैं तब उसे सुधार जरूर करेंगे, उसके बाद ही आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप एक बार आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, मान लीजिए आपका गलती ही फिर से आप मिस्टेक करके आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो आपको दोबारा ये सुधार करने के लिए वो आपका प्रोफाइल से आपका वहाँ पे लिंक नहीं ओपन होगा और इसीलिए आपको एक ही बार चांस दिया गया है करेक्शन करने के लिए। इसलिए फ्रेंड्स आपको कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक बार दो बार अपना अच्छे से चेक कर लेना है, उसके बाद ही अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अगर आप एक बार क्लिक कर देते हैं तो आपको दोबारा करेक्शन का चांस नहीं दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से अपना करेक्शन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है, तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।